शुरू करें। और कैसे हैं आप लोग? जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लटका हुआ है आप लोग का, और अभी तक ड्रामा चल ही रहा है। हमको लगता है कि 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 21, 22, पता नहीं कब होगा। खैर कोई नहीं। तो जो जेएसएससी सीजीएल वाले हैं उनके लिए आज एक जो केस चल रहा था, अहम केस था, और सुनवाई उसकी पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद कुछ जो क्रक्स आया है, एकदम संक्षेप में हम बात करना चाहेंगे। जो क्रक्स आया है, देखिए सबसे पहले बता दें कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि यूट्यूब में आकर रोज़ सुबह शाम हम ये हुआ ये सब अच्छा लगता नहीं है। इसलिए कि हम लोग लगे रहते हैं, कंटेंट पे काम करते रहते हैं। पीटी का क्लास, मेंस का क्लास, मटेरियल, नोट्स पे हम लोग काम करते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं। अब ये संभव नहीं है कि पर डे हाई कोर्ट का तो फलना पता करके उसको बार बार फटफट यूट्यूब पे आना और वीडियो बनाना, ये हम लोग से शोभा देता नहीं, अच्छा लगता नहीं है। लेकिन आज बहुत अहम केस था, और अहम केस था जेएसएससी सीजीएल का, है ना? किसका? रमेश हांसदा वाला केस, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड सरकार। तो जेएसएससी नियमावली का केस था ये, जेएसएससी नियमावली का केस था रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड सरकार का। खूब बहस हुआ और उसके बाद सुनवाई उसकी पूरी हो गई। तो इस पे बात करना ज़रूरी है। हर मुद्दे पे यूट्यूब पे आकर के बात करना सब नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे करना ज़रूरी है। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख जेन्युइन लोग लगे हुए हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं जेएसएससी के लिए। 19 से ही 19 गया, 20 गया, 21 और 22, और ये केस आ गया था सुनवाई पूरा हो गया हो। अब झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व, तो आशा है कि कुछ ही दिनों में इसका निर्णय आएगा, और जो भी होना होगा, और उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, और जो आप लगे हुए हैं वो आपका भाग्य है, या तो खुलेगा या तो डूबेगा, जो भी होगा। तो इसमें 4-5 अहम मुद्दे हैं इस केस में। जो केस पूरा हुआ उसमें 4 से 5 अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि भैया जेएसएससी नियमावली का केस था, ये केस आज पूरा हो गया। दूसरा इसमें बात था कि फैसला क्या रखा? फैसला क्या सुरक्षित, किसके द्वारा? झारखंड हाई कोर्ट द्वारा। इसमें सबसे जो मेन क्रक्स निकल के आ रहा है बिंदु, ठीक है ना, रांची में 1-2 लॉयर हैं जो जुड़े हुए हैं इनसे, तो उनसे तो नहीं, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे जब मेरी फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन किए थे, मामला समझने का प्रयास किए, तो पूरा खुल के तो नहीं आ पाता, फिर भी जो टूटा फूटा मामला निकल के आ रहा है उसमें लैंग्वेज संबंधी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज संबंधी भैया जेएसएससी में रीजनल लैंग्वेज को आपने शामिल किया, आपने उर्दू को भी शामिल कर दिया, आपने बंगाली को भी शामिल कर दिया। ये हम टिक लगाए हैं सही का मतलब आपने शामिल कर दिया। किसको? बंगाली को, उर्दू को और क्षेत्रीय भाषाओं को। क्षेत्रीय भाषा में सब है, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया हो, संथाली, है ना, जो भी है। अब लेकिन हिंदी को क्यों नहीं? आखिर हिंदी को क्यों नहीं साथ में रखा गया? हिंदी कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, और झारखंड की हमको लगता है कि 90% आबादी हिंदी बोलती है, हिंदी सुनती है, हिंदी समझती है, हिंदी लिखती है, और वो 90% आबादी में हिंदी भाषा को हटा दिया गया, ये अच्छी बात नहीं है। और वास्तव में इस केस में जब रिट दायर किया गया था, जब केस ये किया गया था, इस केस में दम था, और दम यहीं से था कि हिंदी भाषा को इग्नोर क्यों। तो ये एक अहम मुद्दा निकल के आया है कि हिंदी भाषा क्यों नहीं, अब बाकी सब क्यों। तो ये पहला जो क्रक्स निकल के आ रहा है वो है भाषा वाला मुद्दा है, पहली बात। उसका जो अगली बात है वो दूसरा है कि कोई भी लड़का, चाहे वो 10th, चाहे वो कोई भी लड़का, चाहे एससी का हो, है ना, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, वो अगर 10th और 12th झारखंड से पास करेगा तो फॉर्म भरेगा। लेकिन अगर नहीं भी करेगा, मतलब कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी झारखंड से बाहर से भी किया हुआ है 10th और 12th, तो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये भी एक बात है। ये कहीं नहीं कहीं एक क्या आता है कि निकल के आता है पार्शियलिटी वाली मुद्दा, भेदभाव वाली बात निकल के आती है। कानून कहता है कि सभी लोग समान हैं। अब अगर मान लिया जाए झारखंड का 10th और 12th, झारखंड से बाहर 10th और 12th कोई भी जनरल नहीं किया है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो केस के जो मेरिट में यहाँ पे दम था, केस का जो मेरिट था यहाँ से भी निकल के आया कि भाई ऐसा क्यों, मैंने ऐसा भेदभाव क्यों।
जब झारखंड का ही बच्चा है ST SC OBC दे सकता है कहीं बाहर से भी परीक्षा पास करके, तो फिर जनरल क्यों नहीं? ये एक मुद्दा था, इस मुद्दे पे भी बहस हुई है और इस मुद्दे पे भी इस मुद्दे पे भी एक निष्कर्ष निकल के तो आएगा ही आएगा। अगला जो बात हुआ अब सीधे निष्कर्ष पे आते हैं। ज़्यादा हम तो बोले ना कि हम लोग का यूट्यूबर नहीं है, हम लोग दिन भर सुबह से लेकर शाम तक JPSC PT का, मेंस का, मटेरियल का, हिंदी का, लैंग्वेज का क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। रिसोर्स भी कम हम लोग के पास है, तब भी लगे रहते हैं, तभी नहीं हो पाता है। जो भी कोर्स 100% ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तब इसमें अब हम लोग का संभव नहीं है कि इसमें दिन रात केस वाला पे फलना 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 और यूट्यूब पे आकर चिल्लाते रहेंगे एक हुआ ये हुआ, झूठ सच का वो अच्छा लगता भी नहीं। तो जो निष्कर्ष साफ निकल के आया, पहला निष्कर्ष निकल के ऐसा आ सकता है कि भाई हिंदी को जोड़ देगा, कि आपने क्षेत्रीय भाषा को रखा, आपने उर्दू को रखा, आपने बंगाली को रखा, तो हिंदी क्यों नहीं? तो हो सकता है कि केस हो सकता है, हम ये लाइन वर्ड यूज़ करें, हो सकता है, ऐसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हिंदी को जोड़ सकता है। दूसरा, भाई SC भी ST भी OBC तो जनरल भी सभी को योग्य कर देगा। इसका मतलब कि ये कोई भी अगर झारखंड से बाहर से भी 10th झारखंडी होना चाहिए, मतलब झारखंड का स्थानीय निवासी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, जनरल है, अगर झारखंड का स्थानीय निवासी है तो झारखंड के नियोजन के लिए वो एलिजिबल होगा, अगर वो 10th और 12th बाहर से भी पास किया हो तो। ऐसी एक संभावना बनती है इसमें, और ये केस में इसमें दम है, इस केस के पॉइंट में यहाँ भी दम, जैसे भाषा वाला में दम था, भाषा वाले पॉइंट में मेरिट था, वैसे इस केस में ये भी मेरिट है। और तीसरा बात क्या करेगा सर? केस खारिज कर देगी। देखिए भाई, हाईकोर्ट ही सब माई बाप है, हाईकोर्ट ही माई बाप है, सरकार या हाईकोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। अगर केस खारिज हो गया तो क्या होगा? सरकार जीत जाएगी। सरकार नहीं बनाई है ना, सरकार बनाई है नियमावली, और सरकार बनाई है नियमावली कि भैया ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से होगा और हम ऐसे परीक्षा में बच्चों को पास करके इस नियम से लेंगे। तो अगर केस खारिज हो गया, ये तीसरा बात है, अगर केस खारिज हो गया तो सरकार जीत जाएगी, खत्म, हिंदी भी नहीं जुटेगा और जो जनरल है वो भी बाहर हो जाएगा। मतलब जो परीक्षा जो नियमावली से फॉर्म भरवाया है उससे एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, अगर इस नियमावली में थोड़ी मोड़ी भी चेंज हुई तो जैसे JSSC वाले को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हिंदी को जोड़ मान लिया जाए, हिंदी को जोड़ देगा तो फिर आपको फिर से कॉलम आएगा और फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, जो विज्ञापन है उसका वापस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बाद भी अब जो संभावना बनता है एग्जाम का, मेरे अनुसार चूँकि लेट बहुत हो चुका है तो अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, और इस सब प्रक्रिया में हमको लगता है कि 60 से 65 दिन, मतलब 60 से 65 दिन के बाद एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है। ये संभावना ही होगी, हम कोई बड़का जानित नहीं, हमको विज्ञान है कि हमको मालूम चल गया है, जैसे बोल दिया हमको, लेकिन हम लोग एक लगा रहे अनुमान कि अगर ऐसा होता है तो 60 से 65 दिन के बाद एग्ज़ाम होगी, और वो क्या होगा? नवंबर या दिसंबर का पहला सप्ताह आएगा, ठीक है ना। तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर फिर से लगी बहुत, तो जो हम देख रहे हैं ना, सारा जहाँ क्लास चल रहा है सब जगह ठप पड़ा हुआ है, कोई पढ़ना चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पहले खोखा में हम लोग क्लास लाइव करवा रहे थे, वहाँ पे 150 पौने 200 लोग आ रहे थे, बाद में सब लोग 15-20 आए। इसका मतलब साफ निकल के आ रहा है कि इस डेड आवर में लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, निर्णय आता है जल्दी, तो आपको 60 से 65 दिन कम पड़ेगा। इतना पहाड़ सिलेबस है JSSC का, भाषा भी पढ़ना है तो आपको कम पड़ेगा। तो इसलिए मेरी राय है कि ये 60 से 65 दिन या 70 दिन मान लीजिए, 70 दिन मान लीजिए, या 80 दिन मान लीजिए ना, लास्ट मान लीजिए 80 दिन मान लीजिए। 80 दिन के बाद अगर आपका एग्जाम होता है तो 80 दिन भी आपके लिए कम पड़ेगा। इसलिए मेरी राय है कि फिर से एक बार नई ऊर्जा और नई उत्साह से लग जाइए। ये केस खत्म हो चुका है और आने वाले समय में जो भी ये बादल है ना, संकट के बादल कि एग्ज़ाम होगा नहीं, उसमें हटेगा, छटेगा और आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हम लोगों को चूँकि ये महत्वपूर्ण केस था, से बात करना जरूरी था। सब मुद्दे पे हम लोग बात करने से, बाकी लोग हैं हमारे मित्र ही हैं, है ना। कुणाल भाई खूब अच्छा से इसमें करते हैं, हमारे मित्र ही हैं, तो कुणाल भाई करते ही हैं, फाइटर वाले कोई दिक्कत नहीं, और बाकी और लोग करते ही हैं। तो उन लोग की जिम्मेवारी है
कि हर केस में अध्ययन करना और यूट्यूब पे आना हमसे संभव नहीं, हमसे भैया नहीं हो पाएगा। हमसे भैया वही हो पाएगा सुबह से लेकर रात तक क्लास क्लास और क्लास, मटेरियल, कंटेंट, राइटिंग, पीटी, मेंस, टेस्ट, उसी पे लगे रहेंगे, उसी पे हम काम करेंगे। ये संभव हमसे नहीं है। जेएसएससी खोटा भाषा का क्लास ऑलमोस्ट 99% हम पूरा कर दिए हैं। अभी भी किसी को लगता है कि हमने कुछ कमी रखा है तो फिर से बोलिए, हम फिर से काम कर देंगे। जेएसएससी का जेपीएससी खोटा भाषा में कितना बैच खत्म कर दिए हम, अब फिर एक नया बैच खत्म किए हैं। आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव, जैसे भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9599624827 9599624827 पे सिर्फ लिखिए जेएसएससी या जेपीएससी क्लास। मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए हम भी बहुत काम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। तो देना उसको दिन भर मैटर का ही काम कर रहे हैं, दिन भर मैटर का काम कर रहे हैं। ये जेपीएससी पीटी का, ये आपका जेपीएससी इतना मोटा जेपीएससी मेंस का है। ये जेपीएससी मेंस का 12 वॉल्यूम, जेपीएससी मेंस का 12 वॉल्यूम आपका नोट्स रेडी है। बस लीजिए और इसको पढ़िए। एक जेएसएससी खोटा भाषा का 4 वॉल्यूम नोट्स रेडी है सारा। जेएसएससी खोटा भाषा का नोट्स 4 वॉल्यूम में रेडी है, बस निकालिए उसको पढ़िए, ठीक है ना। ऐसे जेएसएससी खोटा भाषा में ये सारा नोट्स आपका रेडी है। नोट्स का कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग इसी पे काम करते रहते, दिन भर हम लोग इसी पे काम करते रहते हैं। इसको देना इंग्लिश 5-6 ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम में एकदम क्लास नोट्स ज़बरदस्त। इंग्लिश मीडियम में क्लास नोट्स आपका ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। जेपीएससी मेंस का हिंदी इंग्लिश में तो सारा नोट्स जो है सो रेडी है। आप इस नंबर पे 9599624827 पे क्लास के लिए, नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। और इस केस का वेट कीजिए, जैसे ही निर्णय आएगा जेएसएससी में आपका एग्ज़ाम फिर से होगा। और कम से कम जो लोग सीरियस हैं उनके लिए तो मेरे लिए यही है कि बेचारे बहुत सीरियस लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए, तो भाग्य उनका साथ देगा, जॉब मिल जाएगी और बेरोजगारी खत्म होगा। ऐसे भी झारखंड में बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है। तो फिर वही बोलेंगे कि निराशा हटेगा और अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। आज के इतना ही, ऑल द बेस्ट।